विद्यालय में नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है और नवप्रवेशी छात्र नए जोश और जुनून के साथ कैंपस की ओर आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने सदस्यता अभियान को आज से सक्रिय कर दिया है। इस बारे में विशेष बातचीत करने के लिए मेरे साथ अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश संयोजक और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ABP इकाई अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस सदस्यता के बारे में क्या लक्ष्य है। सर ये बताइए क्या लक्ष्य है आपका? देखिए, हमारा सदस्यता का लक्ष्य इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 15,000 है। हम 15,000 छात्रों के साथ सदस्यता करेंगे जो है, और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता कैसे हो सके इसके लिए हमने योजना बनाई है। हम विश्वविद्यालय के सभी छात्रावासों में जाकर के सदस्यता करेंगे। जो हमारे विद्यार्थी हैं डेलीगेसी में, हम उनके बीच में जाकर के विद्यार्थी परिषद के वर्ष भर के जो हमारे कार्य रहे हैं, जो कैंपस में विद्यार्थी परिषद ने सकारात्मक रूप से किया है, चाहे वो आंदोलनात्मक गतिविधि रही हो, चाहे वो शैक्षणिक विषय रहे हों, जो भी कार्य विद्यार्थी परिषद ने रचनात्मक रूप से किया है, सब हम विद्यार्थियों के मध्य जाएंगे, उन कामों को बताएंगे कि जैसे विपरीत समय में जब कोई छात्र संगठन विद्यार्थियों के साथ नहीं खड़ा था, उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एकमात्र संगठन था जो छात्रों के हित और उन्नयन के लिए तत्पर रहने वाला छात्र संगठन, जो 24/7 विश्वविद्यालय में लगातार काम कर रहा था, और उन्हीं को बताते हुए हम विद्यार्थियों की सदस्यता करेंगे। सर ये बताइए कि ये विश्वविद्यालय में अभी छात्र संघ बंद है और इस समय में आपको ये कार्य करना कितना आपके लिए कठिन है और क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? देखिए, निश्चित तौर पर जब छात्र संघ रहता है तो कहीं ना कहीं कार्य करने में बहुत आसानी रहती है, लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए, विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्र संघ की मांग करती आई है। देश का कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, राज्य विश्वविद्यालय हो, विद्यार्थी परिषद की ये स्पष्ट मांग रही है, स्पष्ट मत रहा है कि सभी शैक्षिक संस्थानों में छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। कहीं ना कहीं हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी विद्यार्थी परिषद के लिए छात्र संघ चुनाव केवल एक विषय है। हम अन्य विषयों को लेकर छात्र संघ जहाँ नहीं भी है वहाँ भी विद्यार्थी परिषद कार्य करती है। हमारा केवल एकमात्र विषय छात्र संघ नहीं है। हम छात्रों की किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई अनियमितता हो, उनके शैक्षिक परिदृश्य लेकर कोई कार्य हो, रचनात्मक कार्य हो, और छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार कैसे वो जिस रुचि में हैं, जो रुचि उनको पसंद है उसमें कैसे उनको पारंगत किया जाए, उनको कैसे एक मंच दिया जाए जिससे कि वो आगे बढ़े। विद्यार्थी परिषद इसके लिए कार्य करता है और निरंतर 1949 से कार्य करता आ रहा है, और आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी छात्र संगठन सशक्त रूप से कार्य कर रहा है। सर ये बताइए कि प्रदेश में अभी एक घटना घटती है SRM यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे ABP कार्यकर्ता को पुलिस द्वारा मारा जाता है, और फिर जब कार्यकर्ता सड़क पे उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी के ऊपर कार्रवाई करती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस प्रकार से बाराबंकी में SRMU विश्वविद्यालय है, वहाँ पर विधि के मान्यता के बगैर वहाँ विधि का कोर्स संचालित किया जा रहा था, जिससे बहुत से छात्रों का भविष्य अधर में हो गया था। जब वहाँ के छात्रों ने विद्यार्थी परिषद से संपर्क किया तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ पर अपना विरोध जताने के लिए जाते हैं। लगभग 2 से 3 बार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वहां ज्ञापन दिया और उनको अवगत कराने का काम किया कि आपकी विधि के मान्यता के बगैर ये कोर्स संचालित किया जा रहा है, इससे छात्रों के शैक्षणिक भविष्य के साथ खिलवाड़ करने कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद भी जब विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रहेगी, फिर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आंदोलन के लिए बाध्य होते हैं, और जब आंदोलन किया जाता है तब वहाँ के गुंडों को बुला करके और वहाँ की पुलिस द्वारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और वहाँ के छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज किया जाता है, जिसके बाद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर निकलते हैं, वो आंदोलन करते हैं। क्योंकि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की आवाज़ आप बट और बूट के दमन से नहीं दबा सकते हैं। वो हमेशा जब भी छात्र हितों पर कोई अत्याचार होगा, जब भी कोई भ्रष्टाचार होगा, कोई अनियमितता होगी, तो उसके प्रतिकार के रूप में कोई छात्र संगठन आपको खड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, तो उस संगठन का नाम विद्यार्थी परिषद है। और विद्यार्थी परिषद ने उसकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम किया, और उसका प्रतिफल है आज उस विश्वविद्यालय के ऊपर FIR भी दर्ज हो चुका है। और जो 6 बीघे की जमीन विश्वविद्यालय ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, वो जमीन भी खाली कराने का काम सरकार और प्रशासन ने किया। विश्वविद्यालय का ध्वस्तीकरण वहां बुलडोजर के माध्यम से किया गया, और जितने भी दोषी पुलिसकर्मी थे उनको सस्पेंड किया गया, और आगे की कार्यवाही चल रही है इस पर। अच्छा, ये बताइए कि जो नवप्रवेशी छात्र अभी आ रहे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या क्या योजना है आने वाले टाइम में? जो अभी हाई स्कूल से इंटर से पास करके अभी विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, उनके लिए बड़ा नया माहौल होगा, नया चीज़ होगा, उसके बारे में ऐसे क्या योजना आप तैयार कर रहे हैं? देखिए, विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से कहती आई है कि जो हमारा छात्र है वो कल का नहीं अपितु आज का नागरिक है, और जब वो विद्यार्थी यहाँ विद्यार्थी परिषद के रूप में सदस्यता लेगा, जो विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र आएंगे उनके लिए हम
कैसे उनको एक बेहतर दिशा प्रदान की जा सके, वो जिस कोर्स में है कैसे उनको इंटर्नशिप की व्यवस्था प्रदान की जा सके। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष हमारी विधि की इंटर्नशिप न्याय के नाम से संचालित हुई, अभी हम लोग मीडिया के विद्यार्थियों की इंटर्नशिप करने जा रहे हैं संचार के माध्यम से। कैसे हम उनको एक अच्छा पटल उपलब्ध करा सकें कि उनके आगे बढ़ने में सहायक हो, इसके लिए विद्यार्थी परिषद निरंतर कार्य करती है। कैसे उनको समाज के साथ, राष्ट्र के साथ जोड़ा जाए, राष्ट्र की चेतना के साथ उनको कैसे जागृत किया जाए, इसके लिए विद्यार्थी परिषद कार्य कर रही है। चूँकि हमारा कार्य क्षेत्र कैंपस है, विद्यार्थी केवल कैंपस के प्रति ही जागरूक न रहे, इस राष्ट्र में आने वाली तमाम चुनौतियों के प्रति, राष्ट्र में समसामयिक विषय क्या चल रहे हैं, कौन से विषय हमारे राष्ट्र के लिए प्रभावी हैं, इन सब पर भी विद्यार्थी का मत होना चाहिए। क्योंकि वो विद्यार्थी जो आज का विद्यार्थी है वो कल का नागरिक भी है और वो आज का भी नागरिक है, इसलिए उसको जागरूक होना बहुत आवश्यक है। और विद्यार्थी परिषद लगातार उन छात्रों के अंदर नेतृत्व कौशल की भावना विकसित करने का कार्य निरंतर करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। तो ये साफ तौर पे कहना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एबीपी के इकाई अध्यक्ष का कि ये एबीपी जो है छात्रों के हित में हमेशा खड़ी रहती है, चाहे वो स्थिति कितनी भी विषम ना हो, और हमेशा कुछ और मैं और अन्य छात्र संगठनों से भी कहना चाहता हूं कि आप विश्वविद्यालय में छात्रों के हित के लिए कार्य करिए। पिछले 1 वर्ष से मैं देख रहा हूं लगातार जो है 1-2 वर्षों से कोई भी छात्र संगठन यहाँ पर केवल दीवारों में सिमट कर रह गए हैं। कोई भी छात्र संगठन विद्यार्थियों की समस्याओं के लिए नहीं उतरता है, चाहे वो छात्रावासों में शुल्क वृद्धि का मामला रहा हो या कोई भी मामला जब विद्यार्थियों के साथ अन्याय होता है, जब विद्यार्थियों के साथ अनियमितता होती है, उसके खिलाफ यहाँ कोई छात्र संगठन अगर प्रमुख रूप से दिखा है तो विद्यार्थी परिषद है। पिछले 1-1.5 वर्षों से हम लगातार, जबकि यहाँ का वातावरण नकारात्मक है, उसके बावजूद विद्यार्थी परिषद लगातार संघर्ष कर रही है। लगातार इस नकारात्मक वातावरण में भी छात्रों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। हम अन्य संगठनों से भी मांग करते हैं कि आइए आप दलगत राजनीति से परे होकर के कैंपस में कैसे स्टूडेंट एक्टिविज्म को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए हम सब साथ मिलकर के काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आलोक त्रिपाठी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एबीपी छात्रों के लिए हमेशा खड़ी रहती है और आगे भी खड़ी रहेगी, और ये आह्वान भी करते हैं कि अन्य पार्टियां भी आएँ और छात्रों के हित में खड़ी रहें, बल्कि दीवारों में सिमट के रहें, आएँ और ज़मीनी स्तर पे काम करें और छात्र हित में काम करें, छात्र संघ को बहाल कराएं साथ मिलकर। आप देख रहे थे द कॉलमिस्ट फोरम, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक।